हेलो, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं मीडिया इरफान अंसारी। आज मैं आपको ट्रेड थ्योरी में टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन मतलब ढालवा लोहे के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन मतलब ढालवा लोहा के प्रकार कि ढालवा लोहा कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा वाइट कास्ट आयरन, तीसरा मोटेल कास्ट आयरन, चौथा मैलिबल कास्ट आयरन, पांचवा नोडुलर कास्ट आयरन और छठा जो होता है वो एलवाई कास्ट आयरन मतलब मिश्रित कास्ट आयरन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक था हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन मतलब कास्ट आयरन के इंट्रोडक्शन के बारे में, कास्ट आयरन का परिभाषा कि कास्ट आयरन होता क्या है। तो कास्ट आयरन में 4 से 4.5% उसमें कार्बन होते हैं या हार्ड और ब्रिटल होता है। इसमें मेलिबल और डक्टाइल का गुण नहीं होता है या बहुत इसमें कंप्रेसिव का गुण अधिक पाए जाते हैं या ये कह लीजिए कि इसमें कंप्रेसिव सहने की क्षमता अधिक होती है। इसको जो हम बनाते हैं वो कुपला ब्लास्ट फर्नेस से बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं पहले एक कोक का एक लेयर पहले फर्नेस में हम लोग एक तह देते हैं, फिर उसको हम लोग का चार्ज करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हम उस पर पिग आयरन डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो इम्प्योरिटीज़ है वो मिलाते हैं। क्यों इम्प्योरिटीज़ जैसे लाइमस्टोन हो गया, मेटल चिप्स हो गया, वो इसलिए मिलाते हैं ताकि जो पिग आयरन है वो पिग आयरन से जो इम्प्योरिटीज़ हो, जो पिग आयरन में जो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होता है वो क्या हो जाए गल के क्या हो जाए वो क्या हो जाए ऊपर की ओर आ जाए। और जो प्योर मेटल होता है जो कास्ट आयरन जो बनता है वो फर्नेस के तली में आके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो हमने कल ये सब इसके बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे कि कास्ट आयरन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, इसमें कितने कार्बन परसेंट होते हैं। तो पहला है ग्रे कास्ट आयरन मतलब ढालवा लोहा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रे ढालवा लोहा। तो इसमें ये जो होता है ये ढलाई कार्य में ग्रे कास्ट आयरन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ढलाई कार्य मतलब जैसे कोई भी पार्ट्स ढलाई जो कास्टिंग करते हैं, जैसे कोई भी इंजन पार्ट्स हो गया या फिर लेथ मशीन का बेड हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग कास्टिंग करते हैं। ठीक है, ना कि उसको हम कटिंग करके या फिर उसको मशीनिंग करके क्या करते हैं हम उसको साइज में बनाते नहीं। तो उसका जो साइज रहता है उसको एक रूप में क्या एक पैटर्न लेते हैं, मतलब उसके आकार का क्या करते हैं मतलब एक कॉपी उसी की तरह क्या एक खाँचा रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं मोल्टेन आयरन को हम लोग डाल देते हैं। डालने के बाद क्या रहता है मोल्टेन आयरन फिर उसी का शेप जिस तरह वो खाँचा रहता है उसी के जैसा क्या होता है हमारा वो शेप बन जाता है। तो हम लोग ढलाई में जो हम लोग जिस कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में कि किस कास्ट आयरन का इस्तेमाल हम लोग ढलाई कार्य के लिए करते हैं, तो वो हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग करते हैं किसका, सबसे अधिक प्रयोग इसी का करते हैं। ठीक है ना, ग्रे कास्ट आयरन में मुख्य कार्बन 203% तक होता है और मिश्रित कार्बन 1% होती है, जिनकी वजह से इसका रंग ग्रे होता है। बोलता है ग्रे कास्ट आयरन में मुख्य कार्बन मतलब मेन कार्बन जो होता है 203% होता है और एक कार्बन क्या होता है उसमें मिला हुआ होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीनी का चीज़ को बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कुछ चीनी मिला देते हैं, कुछ चीनी क्या करते हैं ऊपर से दे देते हैं। उसी तरह बोल रहा है कि ग्रे कास्ट आयरन में मेन कार्बन जो होता है उसमें 203% होता है, जिसमें क्या होता है ऊपरी तौर पर होता है, और मिश्रित मतलब जो होता है जो मिला हुआ होता है 1% होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ये ग्रे मन क्या होता है ब्लैक टाइप का ग्रे होता है, ब्लैक के थोड़ा सा कुछ हल्का होता है, वो उसका रंग कैसा होता है ग्रे हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है ग्रे हो जाता है। इसमें सिलिकॉन मिलाने पर ग्रे कास्ट आयरन क्या हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है। पूछे कि ग्रे कास्ट आयरन में कौन सा इम्प्योरिटीज मिलाने पर क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ग्रे कास्ट आयरन में सिलिकॉन मिलाने से क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ग्रे कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है ग्रे कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1150 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है वो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। मतलब इतना टेम्परेचर देंगे तो वो क्या हो जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब ग्रे कास्ट आयरन क्या हो जाएगा गल जाएगा। वाइट का अब आते हैं वाइट कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन क्या होता है या बहुत ही कठोर व भंगुर मतलब कठोर मतलब हार्ड, भंगुर मतलब बीटल होता है। मतलब जो मटेरियल है
जो वस्तु जितना हार्ड होता है उतना क्या होता है वो ब्रिटल भी होगा। मतलब जितना हो हार्ड होगा, ठीक है, उतना क्या होगा वो ब्रिटल होगा, मतलब स्ट्रेंथ में क्या होगा मजबूत नहीं होगा। अगर उसको खींचेंगे तो क्या होगा टूट जाएगा। इसका प्रयोग पानी के पाइप जैसे हम लोग जानते हैं बड़ा बड़ा पाइप देखते हैं जो समुंदर से नदी से क्या था पानी हम लोग कैरी करते हैं, तो उसमें कौन सा पाइप हम लोग किस मेटल का यूज़ करते हैं, हम लोग कास्ट आयरन का, मतलब कौन सा कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन का मेटल का वो बना होता है, ठीक है। तो पानी का पाइप में हम लोग वाइट कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, बिजली के सामान बनाने के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो कार्बन होता है 2.5 से 3.5% कार्बन होता है, जिसमें सल्फर 0.15 से 0.25% तक होता है, मैग्नीज 0.15 से 0.5 तक होता है, और सिलिकॉन जो होता है 0.8 से 1.2% तक होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है कि बताइए कि वाइट कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंट कितना होता है, तो 2.5 से 3.5% तक होता है, ठीक है। और इसमें जो सल्फ़र जो होता है वो 0.15 से 0.25% तक होता है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे मोटेल कास्ट आयरन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट अब आते हैं मोटेल कास्ट आयरन या मॉडल ढालवा लोहा, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो हमने पिग आयरन में बताया था आपको कि मोटेल कास्ट आयरन जो होता है उसमें भी मोटेल पिग आयरन था, तो वो ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन के बीच में जो होता है, मतलब दोनों का अंश क्या होता है उसमें मिलता है, किसमें मोटेल पिग आयरन में। इसमें भी वही है कि मोटेल कास्ट आयरन में जो होता है इसमें ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन के दोनों का ये मिश्रित रूप है, मतलब दोनों का गुण इसमें होता है, ठीक है। मोटेल कास्ट आयरन ये ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन का मिश्रित रूप होता है, मतलब दोनों का रूप इसमें होता है, मतलब ये वाइट भी होता है और ग्रे भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वाइट भी होता है और ग्रे भी होता है, ठीक है। पूछेगा कोई कि मोटेल कास्ट आयरन क्या होता है, बोलिएगा कि मोटेल कास्ट आयरन जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन का मिश्रित रूप होता है। दोनों का क्या होता है, दोनों का रूप इसमें मिलता है, किसमें मोटेल कास्ट आयरन, ठीक है। जिससे इसका रंग क्या होता है वाइट भी होता है और ग्रे भी होता है। मेलेबल कास्ट आयरन जो होता है ये कास्ट आयरन मशीनेबल और सॉफ्ट होता है, मतलब मेलेबल कास्ट आयरन जो होता है हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम मशीनिंग भी कर सकते हैं, और ये कैसा होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब जब ये सॉफ्ट होगा तो मतलब क्या ये डक्टाइल भी होगा, ठीक है। इसको हम कास्टिंग करते समय 15% से 40% तक स्टील स्क्रैप जानते हैं, जब हम किसी स्टील को हम कटिंग करके जो मेटल जो निकलता है कटिंग करने के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं जब हम मशीनिंग करते हैं लेथ मशीन पे थ्रेडिंग काटते हैं तो उससे क्या मेटल स्क्रैप निकलता है, उससे क्या मेटल का टुकड़ा निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टील स्क्रैप कहते हैं, ठीक है ना। तो वही बोलता है कि जब हम मेलेबल कास्ट आयरन हम जब बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं 15 से 40% तक स्टील स्क्रैप इसमें मिलाते हैं, किसको बनाने के लिए, मेलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए। बोलते अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए 15 से 40% तक मेलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए मेलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए कितना परसेंट स्टील स्क्रैप मिलाया जाता है, तो कितना मिलाया जाता है, जब मिलाया जाता है 15 से 40% तक स्टील स्क्रैप मिलाया जाता है। ये पूछ सकता है कि मेलेबल कास्ट आयरन जो होता है वो कैसा होता है, मेलेबल और सॉफ्ट होता है, ठीक है। या अधिकतर हल्की कास्टिंग के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि ब्रेक पैड्स मतलब जैसे ब्रेक मारते हैं तो पैर से मारते हैं ना, तो इसी को ब्रेक पैड्स और ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर जो होता है जो खेतों में जो हल जोतता है वो क्या है, वो ट्रैक्टर पार्ट्स को बनाते हैं। और फोर्ज स्टील जिसको हम लोग मशीनिंग जो लोहार लोग जो क्या कहता है फोर्ज मतलब पीटना, उसको हम लोग क्या कहते हैं फोर्ज कर सकते हैं, फोर्ज मतलब पीट के उसको कोई शेप बना सकते हैं, तो वही बोला फोर्जिंग स्टील, ठीक है। मतलब क्या क्या बना सकते हैं, मेलेबल कास्ट आयरन से ब्रेक पैड्स बना सकते हैं, ट्रैक्टर बना सकते हैं, फोर्ज स्टील बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ बनता होगा। अब आते हैं नोडुलर कास्ट आयरन या गुड वियर रेजिस्टेंस एवं मशीनेबल होता है। गुड वियर मतलब होता है घिसना, और रेजिस्टेंस मतलब होता है बर्दाश्त करना, उसका विरोध करना, ठीक है। तो मतलब जो नोडुलर कास्ट आयरन होता है ये क्या करता है, अच्छा मतलब ये इसको घिसने मतलब ये मेटल घिसेगा नहीं, ये घिसने का क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसको बर्दाश्त करता है, विरोध करता है, और ये मशीनेबल होता है। इसको भी हम मशीनेबल कर सकते हैं, इसको नोडुलर कास्ट आयरन को, ठीक है, मशीनिंग कर सकते हैं इस पर। इसका गलनांक कम होता है, इसे नोडुलर आयरन या डक्टाइल आयरन या सेमी फेराइड आयरन के
इसे सेमी फेराइड आयरन भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं एलॉय कास्ट आयरन। एलॉय कास्ट आयरन क्या होता है? जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, एलॉय कास्ट आयरन। एलॉय कास्ट आयरन क्या होता है? ये इसमें सभी तरह के धातु मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है एलॉय कास्ट आयरन। चलिए कुछ देख लेते हैं इसको थोड़ा भी। हाँ तो स्टूडेंट, अब है एलॉय कास्ट आयरन। एलॉय कास्ट आयरन क्या होता है? ये जो है, ये इसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित ढालवा लोहा। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के धातुओं को मिलाकर हम लोग एलॉय कास्ट आयरन बनाते हैं। एलॉय जैसे नाम से मालूम चल रहा है मिश्रित, जैसे ये जो होता है विभिन्न प्रकार के धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, जैसे निकेल, क्रोमियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, ETC। इससे मिलाकर जो धातु बनाते हैं, इससे क्या होता है, कास्ट आयरन का टेंसाइल फोर्स क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसका क्या होता है, खिंचाव बल अधिक हो जाता है। इसको अगर हम टीनेंगे, खींचेंगे तो क्या, ये टूटेगा नहीं। ये अच्छा लोहा, अच्छा कास्ट आयरन होता है। ये सबसे ए ग्रेड का क्या होता है, ये कास्ट आयरन होता है, जिसका क्या होता है, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, अधिक होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम जानेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने अब टॉपिक किए हैं, उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलता है कि कौन सा कास्ट आयरन में टेंसाइल फोर्स अधिक होता है या खिंचाव बल अधिक होता है। तो अभी मैंने बताया कि आपको कि जो एलॉय कास्ट आयरन होता है उसमें खिंचाव बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन सा कास्ट आयरन मेलेबल एंड सॉफ्ट होता है। जैसे नाम से मालूम चल रहा है, मेलेबल मतलब आघातवर्धनीय और सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि जो मेलेबल कास्ट आयरन जो होता है वो क्या होता है, मेलेबल और सॉफ्ट होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ढलाई कार्य के लिए किस कास्ट आयरन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। ढलाई कार्य के लिए किस कास्ट आयरन का अधिक प्रयोग होता है। तो गेरे कास्ट आयरन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, अगर टॉपिक जो अभी हमने किए हैं टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, इनमें से कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए उस टॉपिक को कि सर नहीं समझ में आया है। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे समझाने के लिए। ठीक है, और जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है उसको अच्छे से घर में रिवीजन करें, पढ़ें, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, और जो भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूंगा और उसको अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, और ये बोलने चाहता हूँ कि 7 फरवरी से आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है ऑफलाइन। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए और उम्मीद है कि अच्छा क्लास होगा और आपको बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।